हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, ठीक ठाक चल रहा है। चलिए, तो मैं अनिल कुमार मेहता आपका पुनः स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री वाला AK मेहता या फिर JL साइंसिया मिशन। आज हम लोग अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 15th लेक्चर, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री लेक्चर 15th। और देखिए बगल में क्या लिखा हुआ है, लास्ट। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश, राप साफ। छोटी सी लेक्चर है, कुछ क्वेश्चन देंगे आपको और कुछ चीज समझाएंगे। आज इसके अंतर्गत हम लोग मेनली जो देखेंगे वो टाइप्स ऑफ, मतलब बैटरी पहले देखेंगे। बैटरी पहले क्या देखेंगे? बैटरी या बैटरीज, बैटरी या बैटरीज। उसके बाद क्या देखना है? कोरोशन। क्या देखना है? कोरोशन ऑफ मेटल, कोरोशन ऑफ मेटल। ये इतना पार्ट कवर करना है और ज्यादा कुछ नहीं है। यदि आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपका अध्ययन इसी तरह से ये सब। हाँ बस। तो इससे पहले हम लोग पिछले 14th लेक्चर में हम लोग देखे थे कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या आपने फैराडेज लॉ देख लिया है? यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां जाइए और पहले फैराडेज लॉ को देखिए। फिर उसके बाद यहां पर आएंगे लास्ट में हम लोग देखने के लिए। एंड स्क्रीन पर वीडियो और आई बटन में लिंक दे दी जाएगी, देखिए आ गए होंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैटरी या बैटरीज मतलब क्या? बैटरी या बैटरियां, बैटरी या बैटरियां और धातु का संचारण, धातु का संचारण। ये छोटी मोटी जुड़ी हुई कहानी है। 2-4 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। तो सबसे पहले बैटरी किसको कहते हैं? सबसे पहले बैटरी किसको कहते हैं? तो क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ सेल्स और इलेक्ट्रो केमिकल सेल्स is called बैटरी। बैटरी किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। या तो केवल सेल्स कहिए आप या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहिए, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? बैटरी कहते हैं। सिंपल सी बात। बैटरी क्या होता है? तो बैटरी 2 प्रकार के होते हैं। कई तरह की बैटरी हो जाए तो क्या हो जाता है? बैटरियां। नहीं, कई तरह की बैटरी हो जाए तो क्या कहते हैं? बैटरियां, मतलब प्लूरल फॉर्म में। अब यहां पर यदि हम बैटरी की बात करें, बैटरी की, तो बैटरी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के बैटरी होते हैं। पहला कौन? प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी या बैटरीज, बैटरी या बैटरीज। दूसरा होता है सेकेंडरी बैटरी या बैटरीज, सेकेंडरी बैटरी या बैटरीज। तो पहला प्राइमरी बैटरी, दूसरा सेकेंडरी बैटरी। हिंदी होता है प्राथमिक, प्राथमिक, शायद ऐसे लिखते हैं प्राथमिक, देख लेने दीजिए क्या जाता है। हाँ, प्राथमिक। ठीक, प्राथमिक बैटरियां। इसको कहते हैं संचायक। सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक नहीं, संचायक, संचायक बैटरियां। अब दोनों की डेफिनेशन और कुछ उदाहरण है, दोनों की डेफिनेशन और कुछ उदाहरण है। अब देखिए, बैटरी क्या है? सेल का समूह है, सेल का समूह है। तो सेल के समूह ये भी हैं और सेल के समूह ये भी हैं, पर अंतर दोनों में क्या है? तो कहते हैं वैसे
बैटरी जिसे एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसे प्राइमरी बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसे बैटरी जिसे एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी बैटरी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? वैसी बैटरी जिसे बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी बैटरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी बैटरी कहते हैं। एक आध पॉइंट और लिखेंगे। प्राइमरी बैटरी जिसका केवल एक बार उपयोग करते हैं, एक बार लगाएं, वो खत्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद उसका उपयोग पुनः नहीं कर सकते हैं। और ये क्या है? एक बार डिस्चार्ज हो गया, फिर उसको चार्ज कर दीजिए और फिर वो क्या कर लीजिए, उसको उपयोग में ले आइए। तो एक बार फटाक से नोट कीजिए, एक बार पूरे को मिटाएंगे और ऊपर से लिखेंगे। ठीक, 1 2 3 4 5। चलिए यहां तो डेफिनेशन की टर्म में लिखें। यहां पर देखिए, इसे पुनः आवेशित नहीं किया जाता है। इसे पुनः आवेशित नहीं किया जाता है, इसे बार बार आवेशित किया जाता है। क्या लिखें? इसे पुनः आवेशित नहीं किया जाता है, इसे बार बार आवेशित किया जाता है। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये जो होता है नॉट चार्जेबल, नॉट चार्जेबल होता है ये, और ये क्या होता है? ये चार्जेबल होता है, ये चार्जेबल होता है। एग्जाम्पल लिखें, इसके एग्जाम्पल और इसके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल है जितने शुष्क सेल हैं, शुष्क सेल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेक्लान से, नाम है भाई साहब का, लेक्लान से सेल खोज करता है। ये लेक्लान से सेल, ये कौन है? खोज करता। लेक्लांसे ने खोज किया था किसका? शुष्क सेल का, इसलिए इसे क्या कहते हैं? लेक्लांसे सेल भी कहते हैं। और कौन सी बैटरी है? तो मरकरी बैटरी। सबको देखेंगे एक बार। मरक्यूरी बैटरी या सेल, मरकरी बैटरी या
सेल, इसको कहते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है लीड स्टोरेज बैटरी। लीड स्टोरेज बैटरी, लीड स्टोरेज क्या है? बैटरी है। इसका देखे होंगे इन्वर्टर वगैरह में, नहीं किसमें? इन्वर्टर बैटरी नहीं। उसके बाद क्या कहते हैं? मोबाइल बैटरी, डॉट 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 इटीसी, ट्रैक्टर, गाड़ी, वाहन जितना में लगाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो ये सारे के सारे बैटरी जो होते हैं ये चार्जेबल होते हैं। क्या होते हैं? चार्जेबल होते हैं। और ये बैटरी क्या होते हैं? चार्जेबल नहीं होते हैं। ये है प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब में होता है, कैथोड एनोड सब में होता है। इसमें रिएक्शन में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होती है, किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होती। तो लेक्लांचे सेल किसको कहते हैं? शुष्क सेल। माने प्राइमरी सेल को क्या कहते हैं? शुष्क सेल भी कहते हैं और लेक्लांचे सेल भी कहते हैं। और सेकेंडरी संचायक सेल को क्या कहते हैं? लीड स्टोरेज सेल भी कहते हैं, याद रखना। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेल समाप्त। अगला एक देखते हैं फ्यूएल सेल क्या है। फटाक से इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलिए आपको एक सेल दिखाते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर ये शुष्क सेल या लेक्लांचे सेल, ये जो आपके घड़ी में पेंसिल सेल इतना लंबा वाला, टॉर्च में जो बैटरी लगता है जैसे निप्पो, एवरीडे, उसके बाद और कौन कौन आता है? शक्ति। अब तो ये बैटरी का जमाना ही चल गया, जब से इमरजेंसी आने लगे हैं वो लाइट वाला चार्जेबल, भुकचोक भुकचोक ऐसे करके जला लो, कहीं पर चल दो, तब से टॉर्च का जमाना खत्म हो गया। टॉर्च भी तो अब मतलब क्या कहते हैं, क्या क्या नहीं, कौन कौन चीज टॉर्च है। तो पहले जो बैटरी आप देखे होंगे, या पहले क्या अभी भी जो घड़ी में आपके टीवी रिमोट में, नहीं सबसे बढ़िया उदाहरण, आपके टीवी रिमोट में, आपके दीवाल घड़ी में, वॉच वो हैंड वॉच में नहीं, माने हाथ की घड़ी में नहीं, कलाई घड़ी में नहीं, दीवाल घड़ी में, आपके टेबल घड़ी में, आपके टीवी के रिमोट में जो बैटरी है पेंसिल सेल, वो शुष्क सेल है। वो क्या है? शुष्क सेल है। बिजली कट गई है, ध्यान देंगे। वो क्या है? शुष्क सेल है। तो कुछ देर के लिए अंधेरा रहे होंगे, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अभी लिख नहीं रहे हैं, बोलना है। तो उसको क्या कहते हैं अपन? शुष्क सेल कहते हैं। अब यहां पर देखिए कि आपके हैंड वॉच में, आपके कैलकुलेटर में एक छोटी सी बैटरी पाई जाती। देखिए, क्या देख रहे हैं इसे आप? क्या दिखाई दे रहा है ये? जी आ गया नहीं, एक बार कंट्रोल कर लेते हैं, फिर देख लीजिए बिजली भी आ चुकी है, लॉक कर दिया जाए। तो चलिए, ये जो आप देख रहे हैं ये सेल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ये जो सेल दोनों तरफ से देखिए, इस पर लिखा हुआ है ये LR44, ये सेल का टाइप है। तो ये सेल जो है ये आपके कैलकुलेटर में लगते हैं, ये आपके हैंड वॉच में लगते हैं। इस प्रकार के सेल को हम लोग कहते हैं मरकरी सेल, याद रखेंगे। कौन सी सेल? मरकरी सेल। ये जो सेल है ये दिखाई दिया? तो इस सेल को क्या कहते हैं? मरकरी सेल कहते हैं। और वो जो घड़ी में लगता है वो लंबा वाला, उसको क्या कहते हैं? पेंसिल सेल। अब देखिए, कुछ बैटरियां जो होती है, इन्वर्टर की बैटरी, जैसे आपके घर में इन्वर्टर होंगे, इन्वर्टर से क्या करते हैं? उसको चार्ज भी करते हैं और उससे मतलब बल्ब वगैरह भी जलाते हैं। तो इसको चार्ज जो किया जाता है, तो जैसे कैथोड और एनोड जिसको माने हैं उससे बल्ब जलाया जाता है, तो इसको जब चार्ज करना है तो जस्ट वो उल्टा हो जाता है। जो कैथोड होता है वो एनोड हो जाता है और जो एनोड होता है वो कैथोड हो जाता है। माने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब होगा ये, तो ये क्या देगा? करंट देगा। और जब ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, तो ये खुद चार्ज हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसलिए इसका नाम पड़ गया इन्वर्टर। माने उल्टा काम करता है। क्या करता है? उल्टा। जो कैथोड एनोड है उसको एनोड कैथोड में बदल देता है। तो ये बैटरी देखे होंगे आपके मोबाइल जो है, मोबाइल की जो बैटरी है वो भी इसी कैटेगरी के बैटरी है, वो भी इसी कैटेगरी के बैटरी है। कैमरा की बैटरी, जो बैटरी चार्जेबल है ना, उस सारे के सारे बैटरी को क्या कह दीजिए आप? सेकेंडरी सेल या संचायक सेल। आप इनको समझ गए होंगे। तो चलिए टॉपिक बढ़ाते हैं। एक ईंधन सेल है, तो इनको नोट कर लीजिए और फटाक से इरेज करना है इसे। नोट कर लिए? जब आपने इसको कर लिए हैं नोट, तो हमें हुई बड़ी खुशी कि आज ये चैप्टर क्या होने जा रहा है?
खल्लास होने जा रहा है। वीवीआई मार्का इस समय लगा लेंगे क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है फ्यूल सेल। क्या आता है? फ्यूल सेल मतलब ईंधन सेल। ईंधन सेल हेडिंग दीजिए फटाक से, एक बार मार्कर को इंक दे देते हैं। चलिए, फ्यूल सेल, ईंधन सेल। ईंधन सेल किसको कहते हैं? यह एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल ही है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं, कैथोड और एनोड होते हैं। यह एक प्रकार का क्या है? गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल कहिए, जो डेनियल सेल उदाहरण था। तो ईंधन सेल भी किसका उदाहरण है? ईंधन सेल भी किसका उदाहरण है? गैल्वेनिक सेल का। याद रखेंगे, यह गैल्वेनिक सेल का उदाहरण है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। वैसे हो जाता, वैसे गैल्वेनिक सेल जिसमें पेट्रोलियम जिसमें पेट्रोलियम माने क्या कहें? हाइड्रोजन, मीथेन और भी है, हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल, यहां लिखते हैं मिथेनॉल, पेट्रोलियम के दहन से प्राप्त दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, उसे क्या कहते हैं? फ्यूल सेल कहते हैं। फ्यूल सेल कहते हैं। क्या कहें? वैसे गैल्वेनिक सेल जिसमें पेट्रोलियम माने हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल के दहन से प्राप्त दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित, वैसे गैल्वेनिक सेल जिसमें पेट्रोलियम जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, इथेन के दहन से दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? फ्यूल सेल या ईंधन सेल कहते हैं। आई बात समझ में? तो ईंधन सेल में अभी के दौर में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर भी चर्चा करेंगे, वो लिखने की चीज नहीं है। तो ईंधन सेल में अभी जो होता है कि ईंधन सेल में सबसे ज्यादा उपयोग जो होता है वो हाइड्रोजन के दहन से। किसके दहन से? हाइड्रोजन के दहन से ऑक्सीजन, क्या कहते हैं कि एनर्जी प्राप्त होता है। उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? विद्युत ऊर्जा में, जो करंट के रूप में मिलती है। होता क्या है इसमें कि एक बार इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। नोट कर लिया? चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिटा रहे हैं इनको एक बार। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें मेनली क्या होता है अभी के दौर में कि जनरली हाइड्रोजन के दहन से जो होता है ऊर्जा प्राप्त होता है। हाइड्रोजन के दहन से ऊर्जा प्राप्त होता है। इसमें मेनली वर्षा बरस रही है, झमझम नहीं। आप लोगों को वर्षा की भी आवाज सुनाई दे रही है? सुनिए, साथ साथ क्या करेंगे। अब देखो, जैसे मान लिया जाए कि यह एक सेल है, ईंधन सेल की मैं बनावट कर रहा हूं।
कौन सी सेल, कौन सी धन, ईंधन। कौन सी धन, ईंधन। धन में धन एक झाइल मृदंग नहीं कहते हैं, बस बस बस। ये पोरस होते हैं। बस 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 खत्म। इससे क्या प्राप्त होता है, H2। इसमें इधर से घुसेड़ा जाता है, इसमें इधर से घुसेड़ा जाता है, इसमें इधर से घुसेड़ा जाता है किसको, H2 को, हाइड्रोजन है। और इधर से इसमें घुसेड़ा जाता है, इधर से O2 को। दोनों के बीच प्रतिक्रियाएं होती है, दोनों के बीच प्रतिक्रियाएं होती है, प्रतिक्रियाएं होती है, प्रतिक्रियाएं होती है, फलस्वरूप जल का निर्माण होता है। और ये क्या करता है, ये कैथोड एनोड का, हाइड्रोजन जो होता है वो कैथोड का निर्माण करता है, एनोड, हाइड्रोजन के साइड एनोड और कैथोड। तो ये हो जाता है ये माइनस और ये हो जाता है प्लस। तो याद रखेंगे। तो प्रायः आजकल ईंधन फ्यूल में किसका दहन होता है, हाइड्रोजन के दहन से जल वाष्प तथा विद्युत धारा प्राप्त होते हैं। प्रायः ईंधन सेल में H2 के दहन, और दहन याद रखना कि ऑक्सीजन के साथ संयोग करना ही क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। दहन प्रायः ईंधन क्या कहते हैं, प्रायः ईंधन सेल में हाइड्रोजन के दहन से जल वाष्प तथा इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त होता है। इसका उपयोगिता क्या है, मेनली कहां उपयोग करते हैं, ये प्रदूषण से मुक्त होता है। ये क्या होता है, प्रदूषण से मुक्त होता है। यह प्रदूषण, खुरदूषण नहीं, प्रदूषण से मुक्त होता है। यह प्रदूषण से क्या होता है, मुक्त होता है। अब आइए देखते हैं एनोड और कैथोड पर अभिक्रियाएं कैसी होती है। एनोड और कैथोड पर अभिक्रियाएं कैसी होती है। तो इधर से जैसे ही ऑक्सीजन को छोड़े तो ऑक्सीजन पहले किससे टकराएगा, जल से टकराएगा। तो आइए देखते हैं कि उधर कैथोड, इसको क्या कहते हैं, कैथोड, इसको क्या कहेंगे, एनोड। नहीं, कैथोड हो गया, वो एनोड हो गया। अब इसमें होता क्या है कि यदि हम कैथोड की बात करें, किसकी, कैथोड की बात करें, तो O2 जो गैसियस फॉर्म में है वो प्रतिक्रिया करता है किसके साथ, लिक्विड जल के साथ, और ये बना देता है OH माइनस एक्वस, OH माइनस एक्वस बना देता है। समीकरण को संतुलित कर लीजिए, ये 4 मोल तो 4 ये हो जाता है, तो इधर क्या करते हैं 2 मोल तो 2 दूना 4, 2 दूना 4। ये किस पर हुआ, कैथोड पर। कौन सी आयन, OH माइनस आयन। अब OH माइनस यहां पर आया तो H2 प्लस OH माइनस आयन, ये फिर से जल बना दिया। ये क्या करेगा, फिर से H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन हो, ये सॉरी, ये तो कैथोड की रिएक्शन हुई। अब देखते हैं किस पर, एनोड पर। तो क्या होगा यहां से, अब एनोड से इधर से हाइड्रोजन गैस जा रहा है, तो H2 प्लस OH माइनस, तो ये 4 गो है तो 4 गो ले लीजिए, तो 2 दूना 4 गो। ये क्या करता है, ये लिक्विड जल बनाता है। ये देखिए इधर निकल रहा है, देख रहे हो, लिक्विड जल निकलता है। साथ ही ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। यही 4 इलेक्ट्रॉन इस पर क्या हो जाता है, इधर की ओर ये इधर की ओर जाता है, और सर्किट जब पूर्ण होती है,
दिखाई दे रही है यहां पर। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाती है तो विद्युत धारा किधर की ओर आती है, इधर की ओर। बीच में क्या लगा हुआ है, मान लिया जाए कि एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर है। ईंधन सेल देख लेते हैं, ऊपर में कटखोट तो नहीं रही है, दिखाई दे रही है। आज कैसे नहीं दिखाया, गैल्वेनोमीटर जी लिखा हुआ है, कैथोड है एनोड है। तो इस तरह से कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है और एनोड पर कौन सी क्रिया होती है, ये आपने देख लिया। तो ओवरऑल रिएक्शन किया हुआ, ओवरऑल रिएक्शन यदि जोड़ करके देखें हम, यदि ओवरऑल रिएक्शन इसको जोड़ें तो क्या प्राप्त होता है, सो देखिए क्या प्राप्त होता है। 4 मोल इधर 4 मोल इधर, दोनों मर जाएगा। 4 मोल इधर 4 मोल इधर, दोनों क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और दोनों जब मर जाएगा तो यहां पर ये बचेगा कितना, 2 मोल इधर और इधर कितना, 2 मोल इधर। ये बनेगा, संतुलित करना है ना, 2 दूना 4, इधर 4 मोल, इधर कितना मोल, 4 मोल। अब ओ 2 दूना 4 4 8, 4 दूना 8, ठीक। तो ये मरेगा, सॉरी OH मरेगा, बचेगा क्या, O2 कौन, गैस, प्लस 2H2 क्या, गैस। ये भी क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है। ये बचा। अब देखिए तीर दीजिए, 4 मोल बन रहा है, 2 मोल सट रहा है, कितना उपजा, 2 मोल। अरे 4 टका कमा रहे हैं, 2 टका खर्चा है, तो कै टका बचा, 2 टका। तो 2 मोल H2O लिक्विड प्लस 4 गो इलेक्ट्रॉन, 4 गो इलेक्ट्रॉन हटा ना, इलेक्ट्रॉन तो खपत हो गया, छोड़िए 4 गो इलेक्ट्रॉन। तो ये होती है ईंधन सेल में कहानी। अब ईंधन सेल का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया, ईंधन सेल क्यों बनाया गया, तो इस भाषा को अभी थोड़ी कहानी में बता रहा हूं, इसको सुनिए और हो सके तो जो इंपॉर्टेंट आपको लगे तो उसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जैसे इंपॉर्टेंट है कि इसका उपयोग किसके बदले क्यों किया गया, नहीं, और इसका उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसके बारे में तो पहले इसको नोट कर लीजिए, ईंधन सेल। और भी मार्क कर लेंगे ईंधन सेल में क्या होता, फटाफट नोट करें। तो ये देखें, तो अब ये जान लीजिए कि सबसे पहले इसका उपयोग किसने किया था। मैं बोल रहा हूं और आप लिखिए। ईंधन सेल का उपयोग, प्रयोग कहिए, उपयोग मत लिखो। ईंधन सेल का प्रयोग सर्वप्रथम, ईंधन सेल का प्रयोग सर्वप्रथम अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम, अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में किया, अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए, विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया गया था, विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया गया था। लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में, अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में, लिखिए, अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में ईंधन सेल के अभिक्रिया फलस्वरूप, ईंधन सेल अभिक्रिया फलस्वरूप, अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में ईंधन सेल अभिक्रिया फलस्वरूप, यही अभिक्रिया, प्राप्त जल को संघनित कर उसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री के पेयजल के रूप में किया गया, अंतरिक्ष यात्री के पेयजल के रूप में किया गया।
देख लिए ये। अब इसका उपयोग क्यों किया गया, नहीं ईंधन सेल क्यों बनाया गया, ईंधन सेल के बारे में पूछे तो बस इतना काफी है। ईंधन सेल क्यों बनाया गया, ईंधन सेल की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए क्या होता है कि टरबाइन चलाना पड़ता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो प्रारंभिक दौर में क्या हुआ, उष्मीय यंत्र में, किस यंत्र में, उष्मीय संयंत्र कहिए, संयंत्र। उष्मीय संयंत्र में क्या होता है, याद करना, देखिए उष्मीय संयंत्र में क्या होता है कि ईंधन को जलाया जाता है, उससे जो हीट बनता है उस हीट से उच्च दाब पर जल को वाष्प में बदला जाता है। उष्मीय संयंत्र में मतलब ताप विद्युत संयंत्र जो होता है, हीट इलेक्ट्रिक पावर सेंटर, उसमें ईंधन जला करके, जैसे कोयला, लकड़ी, गोईठा, किरासन, पेट्रोलियम इत्यादि को जला करके पहले हीट बनता है। उस हीट से जल को उच्च दाब पर किस में बदलते हैं, वाष्प में बदलते हैं। अब उस वाष्प को क्या करते हैं कि मोटर के या जनरेटर के टरबाइन पर गिराते हैं। जैसे पन बिजली उत्पन्न होता है, पानी को किस पर गिराते हैं, टरबाइन पर गिराते हैं। तो उस वाष्प को किस पर गिराया गया, और टरबाइन पर गिराया गया। और आपने देखा होगा जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़े होंगे तो क्या कहते हैं कि वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में देखा होगा कि वहां पर भी वाष्प बनता है जल का, और वो टरबाइन पर गिरता है और टरबाइन घूमता है जिससे विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार वहां तो न्यूक्लियर रिएक्शन से उष्मा उत्पन्न हुई थी, यहां पर क्या होता है उष्मीय संयंत्र में कोयला, गोईठा इत्यादि, गोईठा इतना कहां से ऊपर ले लाएगा, कोयला, पेट्रोलियम आदि को जला करके हीट उत्पन्न किया गया, उस हीट से जलवाष्प बनाया गया, जलवाष्प को किस पर गिराया गया, टरबाइन पर, उससे विद्युत उत्पन्न हुई। तो यह क्या था कि उष्मीय संयंत्र काफी प्रदूषण कारक है, ये काफी प्रदूषण खुरदूषण नहीं, प्रदूषण कारक है। सबसे ज्यादा प्रदूषण किससे उत्पन्न होता था, उष्मीय संयंत्र से। और इतना कुछ सह ले, गांव घर में एक देहाती कहावत है न, दूध गरे गाय की लथार भी सहे जाते हैं। नहीं, जो गाय अधिक दूध देती है, एक बार मारूर भी लिया, हूड़ हाड़ भी लिया ना तो चलता है, चलना है, 10 लीटर दूध भी तो देता है यही ना, एक रोज मारिए लिया तो क्या हुआ। आज जो गाय पाव सिर दूध दे, वो एकदम कोई भी जाए ऐसे करते रहे तो उसको तो तुरंत बेच देगा। पाव सिर दूध देता है, एक एक नाद खाते हैं और क्या कर रहे हैं, हुड़ते भी हैं, चल इसको खड़काओ। तो वही बात है, एक तो उस कोयला को जला रहे हैं, वायुमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं। अब तब जब इसकी क्षमता देखी, इसकी जो क्षमता देखी वो मात्र 40% दक्षता। उष्मीय संयंत्र, इसको कहीं नोट पर लिखना, उष्मीय संयंत्र काफी प्रदूषण कारक है। और क्या होता है वो तो देखिए लिया, और इसकी दक्षता कितनी होती है, 40%। मन की न बुझा, अरे भैया मतलब ये हुआ कि खाया 10 किलो और निकाला 4 किलो। मतलब क्या, खाया 10 किलो और काम किया कितने किलो का, 4 किलो का। तो घाटा कितना का लगा, 6 किलो का ना घाटा लग गया जी। माने 60% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और जब फ्यूएल सेल की दक्षता देखी, किसकी, फ्यूएल सेल की दक्षता, मतलब फ्यूएल सेल की दक्षता जब देखे तो देखा ये 70% है। वाह 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 वाह, खाता है 10 किलो, काम करता है 7 किलो। तो फ्यूएल सेल की दक्षता कितनी, 70%। अब बताइए उष्मीय संयंत्र और फ्यूएल सेल में बेहतर कौन है, बेहतर कौन है? तो यह सेल क्या है, बेहतर सेल है। फ्यूएल सेल क्या है, बेहतर सेल है। प्रदूषण भी नहीं होता है, खाता भी कम है, काम भी ज्यादा करता है, माने खाने की तुलना में काम ज्यादा करता है। और ये प्रदूषण भी उत्पन्न करता है और खाने की तुलना में काम भी क्या करता है, कम करता है।
तो बेहतर कौन, तो उसमें या संयंत्र पर धीरे धीरे बैंडेशन लगाई गई और भविष्य में, निकट भविष्य में किस सेल को बनाए जाएंगे, फ्यूल सेल को बनाए जाएंगे। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो पर्याप्त है, जिसके कारण वगैरह वगैरह ये सब बातें होती। तो ये सेल वाली कहानी खत्म हुई। अब एक टॉपिक है कोरोशन, जो चंद मिनट का, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। एक बार इसको आप फटाक से नोट कर लीजिए, कोरोशन को देखना है, माने संक्षारण। चलिए अभी आप देखें ईंधन सेल, उसके बाद आप देखते हैं लास्ट टॉपिक कोरोशन। कोरोशन का मतलब क्या होता है, संक्षारण। कोरोशन का मतलब संक्षारण, या फिर क्या कहेंगे, जंग लगना। क्या कहेंगे, जंग लगना का, जंग लगना। जंग लगना का उदाहरण देखिए, जंग लगना का उदाहरण देखते हैं, जैसे लोहा के सरिया का लाल होना। उदाहरण देखिए पहले इसके, लोहा के छड़ का क्या होना, लाल होना। उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के प्लेट को काला होना, माने ब्लैकिश हो जाना, या मलिन कहिए, मलिन होना। ये सब उदाहरण है जंग लगने का। अब देखिए चांदी, कौन चीज, चांदी के गहनों के रंगों का मलिन होना, मलिन होना, होना होना, मलिन होना। अब देखिए उदाहरण, ये सब उदाहरण दिखा रहे हैं आपको। ये सब क्या है, जंग लगना या कोरोशन। फिर उसके बाद कोरोशन को देखेंगे। उसके बाद क्या कह सकते हैं, उसके बाद क्या कह सकते हैं, कॉपर या पीतल के बर्तन पर काला परत बनना, नीला नहीं, क्या कहते हैं, कॉपर, कॉपर या, कॉपर या क्या कहते हैं, पीतल ना, कॉपर या पीतल के बर्तन पर नीला परत बनना। ये सब किनके उदाहरण हैं, जंग लगना का या कोरोशन का, जंग लगना का या कोरोशन का। अब कहेंगे कोरोशन है क्या, कोरोशन है क्या। यह एक प्रकार की रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है, कोरोशन, कोरोशन एक प्रकार के रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें धातु का एक भाग, धातु का एक भाग कैथोड तथा अन्य भाग एनोड का कार्य करता है, कार्य करता है। धातु है, वो लोहा का टुकड़ा है, उसका कोई एक भाग किसका काम करने लगेगा, कैथोड का, कोई एक भाग किसका काम करने लगेगा, एनोड का। तो इसमें होता क्या है कि इसमें होता क्या है, धातु बोल करके लिखाते हैं, इसके बाद लिखना नेक्स्ट पॉइंट में बोल करके लिखाते हैं, ठीक। इसको नोट कर लीजिए या फिर लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए यहां पर धातु का एक भाग यहां पर लिख लीजिएगा, धातु का एक भाग कैथोड तथा अन्य भाग एनोड का काम करता है। अब इसमें होता क्या है कि देखिए, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, धातु के इलेक्ट्रॉन को लेता है, धातु के इलेक्ट्रॉन को लेता है और दूसरे भाग की ओर गमन करता है, दूसरे भाग की ओर गमन करता है। दूसरे भाग में क्या होता है कि वह वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प
वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, लॉक अनलॉक कीजिए उसको, हाँ दिखाई दे रही है। तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प क्या करता है कि जलवाष्प उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर H+ बना लेता है। तो इस प्रकार मेटल का ऑक्साइड तैयार होता है, और जब मेटल का ऑक्साइड जल के संपर्क में आते हैं तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बना देता है। ठीक उसी प्रकार क्या और इस प्रकार क्या हो जाता है, धातु में जंग लग जाते हैं। तो लिख लिया। तो नेक्स्ट पॉइंट में एरो देकर के लिखिए, मैं लिखा रहा हूं, एरो देकर के लिखिए। लिख रहे हैं, लिखिए। एनोड पर मुक्त इलेक्ट्रॉन, एनोड पर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के मध्य भाग से, एनोड पर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के मध्य भाग से, धातु के मध्य भाग से, धातु के किधर चल गया जी, धातु के मध्य भाग से दूसरे स्थल तक, दूसरे स्थल तक, दूसरे स्थल तक पहुंचता है, पहुंचता है, जहां उपस्थित H+ आयन, जहां उपस्थित H+ आयन, H+ आयन ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कर देता है। ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन, रिडक्शन हो जाता है। ऑक्सीडेशन काटिए, रिडक्शन लिखिए, रिडक्शन कर देता है। लिख लिए। लिखिए H+ आयन, नेक्स्ट पॉइंट में H+ आयन, H+ आयन वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित CO2, CO2, CO2 जल व अन्य गैस, व अन्य गैस, अन्य गैस से ऑक्सीजन प्राप्त कर जल बना देता है। जल बना देता है, जल बना देता है। धात्विक आयन, नेक्स्ट पॉइंट में धात्विक आयन जल से प्रतिक्रिया कर, जल से प्रतिक्रिया कर जलयोजित ऑक्साइड, माने हाइड्रा ऑक्साइड कहिए, जलयोजित ऑक्साइड बनाता है, जिसे जंग लगना, जिसे जंग लगना कहते हैं। यदि जंग की कहें उदाहरण, तो जैसे लोहा की उदाहरण ले लें तो लोहा ज्यादातर चलता है Fe2O3 इंटू H2O, माने X मोल H2O, ये लिक्विड होता है। ये है जंग। ये किसका सूत्र है? ये जंग का सूत्र है। Fe2O3 इंटू X मोल H2O, लिक्विड को हटा दीजिएगा यहां पर। ये किसका सूत्र है? जल का सूत्र है, सॉरी जंग का सूत्र है। तो इस प्रकार क्या हो जाते हैं? जंग लग जाते हैं। जरा जंग का रिएक्शन देखें कोरोशन का, तो इसको मिटा रहे हैं और कोरोशन का क्या करते हैं?
रिएक्शन मिटाने वाला, आने वाला कल, जाने वाला कल। रिएक्शन हो जाता है, O2H2 इलेक्ट्रॉन जल बना देता है FeO2H+, FeH2O। अब देखिए, जैसे H2 लिख रहे हैं रिएक्शन को, एनोड पर क्या क्या होता है, Fe सॉलिड स्टेट में है, लोहा में जंग लगना, माने लोहा में जंग लगना, कोरोशन ऑफ आयरन। Fe क्या करता है, Fe2+ बनाता है और प्लस 2 गो इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करता है, ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर, दूसरा रिएक्शन O2 गैस प्लस 4H+ बनाया H2O। अब Fe2+ प्लस H+ आयन प्लस H2O बना देता है ये Fe2O3 इंटू X मोल H2O। लग गया जंग। ये कहानी होती है किस पर, ये कहानी होती है कैथोड पर, और ये कहानी होती है नोड। बस ये जंग लगना है। नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। ये हुई धातु के संक्षारण। उसके बाद आप लिखिए कि धातु के संक्षारण को कैसे बचाएं। नहीं, धातु के संक्षारण से बचने का उपाय, धातु के संक्षारण से बचने का उपाय या बचाने का उपाय एक ही होगा। तो इसका एक ही कारण है, क्या है, धातु को वायुमंडल के संपर्क से अलग कर लीजिए। तो नीचे लिखिए, धातु को संक्षारण से बचाने के लिए, धातु को संक्षारण से बचाने के लिए वायुमंडल से, कौन मंडल, वायुमंडल से अलग करना पड़ता है, जिसके निम्नलिखित विधि हैं, जिसके निम्नलिखित विधि कौन थी, जिसके निम्नलिखित विधि हैं, जिसके निम्नलिखित विधि हैं। लिख लिए। नंबर 1, धातु पर रंग या पेंट चढ़ाकर, धातु पर रंग या पेंट चढ़ाकर अगला, धातु पर विद्युत लेप लगाकर, इलेक्ट्रोप्लेंटिंग याद कीजिए ना, एक्टिव इलेक्ट्रोड वाला। क्या लिखें, धातु पर विद्युत लेप लगाकर, धातु पर विद्युत लेप लगाकर। अगला, कम सक्रिय धातु, कम सक्रिय धातु का लेप लगाया जाता है। अब देखो जी, लोहा को जंग से बचाना है, लोहा को किससे बचाना है, जंग से बचाना है, तो इस पर किसका लेप लगाएं, किसका लेप लगाएं, तो जो कम ऑक्सीकरण हो, जिसका ऑक्सीकरण कम हो। तो नीचे बढ़ने से क्या होता है, रिडक्शन बढ़ता है, ऑक्सीकरण घटता है। तो देखिए, लिख बा सर का
ना मग आल मंजन मग अल मंजन क्रो फे को नी पब आ जाए। हाँ ठीक है, छोड़िए ना। देखिए नीचे की ओर जब बढ़ते हैं तो रिडक्शन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? रिडक्शन बढ़ता है, माने ऑक्सीडेशन क्या होता है? घटता है। तो ज्यादा लोहा कम ऑक्सीडाइज होगा और जिंक क्या होगा? ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा। यदि लोहा के ऊपर हम जिंक का लेप लगा दें तो ऑक्सीजन कहां तक नहीं पहुंचेगा? लोहा तक नहीं पहुंचेगा। वो कहां पर रुक जाएंगे? जिंक पर रुक जाएंगे। तो लोहा को यदि बचाना होता है तो उस पर किसका लेप लगा देते हैं? जिंक का लेप लगा देते हैं। यदि एल्युमिनियम को बचाना हो तो एल्युमिनियम पर कोई लेप ही नहीं लगा पाते। ये सब का लेप चढ़ा ही नहीं सकते हैं जो एल्युमिनियम को बचा ले। या लोहा को बचाना है तो इस पर किसका लेप लगा दीजिए। आई बात समझ में? या फिर इसे कम निष्क्रिय, सबसे कम जो लोहा के ऑक्सीजन उसके संपर्क में एबे नहीं करेगा, चांदी का लेप लगा दो, प्लेटिनम का लेप लगा दो। सबसे ज्यादा तो पीटी का लेप काम करते हैं। प्लेटिनम का लेप जब धातु पर चढ़ा देते हैं ना, ये निष्क्रिय होता है, ऑक्सीकृत होता ही नहीं है। सोना का पानी चढ़ा दीजिए चांदी पर, चांदी पर सोना का पानी चढ़ा दीजिए, चांदी गंदा होबे नहीं करेगा, क्योंकि सोना चांदी ऑक्सीकरण उसकी कम होती है। बात समझ में आ रही है? तो इसको क्या कहते हैं? बचाने का उपाय में क्या लिखे? कम सक्रिय धातु का लेप लगाया जाता है। हाँ, कम सक्रिय धातु का लेप लगाया जाता है। क्या गो उपाय हुआ? 3 गो। डॉट 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 ETC कर दीजिए, डॉट 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 ETC। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? मेन उपाय क्या है कि इसको वायुमंडल से क्या कर दिया जाए? अलग कर दिया जाए। तो वायुमंडल से हम अलग करके ले कहां जाएंगे? कहीं ले नहीं जा सकते हैं। तो उसको अलग करने का एक उपाय है, उस पर लेप चढ़ा दीजिए ना, अपने वायु के संपर्क से वो क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा और संचारण से बच जाएगा। नीचे मोटे अक्षर में लिखेंगे द इंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? का मतलब फुल्ली समाप्त होता है। अब आपको ये क्या मिल रहे हैं? एनसीईआरटी बुक से टास्क। अब क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने पाठ निहित प्रश्न एवं अभ्यास प्रश्न हैं, जितने पाठ निहित प्रश्न एवं अभ्यास प्रश्न एवं साधित उदाहरण कौन कौन सॉल्व किया हुआ, एग्जाम्पल, पाठ निहित प्रश्न और अभ्यास प्रश्न, ये सारे प्रश्न को क्या करेंगे? बनाएंगे। तो अब हमें दीजिए इजाजत, हम लेना चाहेंगे आपसे विदा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में सरफेस केमिस्ट्री के साथ। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।